बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ख़वातीन व हज़रात, अस्सलामु अलैकुम। मैं जल्दी आया। मंजूद आमदम। शाबाश, बिल्कुल ठीक है। मंजूद आमदम, मैं घर से जल्दी आया। मन यहाँ चेंज हो जाएगी आज। खाने जूद आमदम, मैं घर से जल्दी नहीं आया। मन अस खाना जूद ना आमदम। जी, मन अज खाना जूद न आमदम। मन नून लगानी है, ये आमदन है, आमदम है ना जी, इसके साथ आपने ये नून लगा देनी है। जी वही नामदम, असल में ये वही है ना आमदम, लेकिन इसको दो तरह से बोलते हैं। या तो इसको कर देते हैं न आमदम, या यूं दोनों सूरतों में। अच्छा, तो जो आपने कहा कि मैं घर से जल्दी नहीं आया, तो उससे हमने क्या करना है कि घर तो अज़खाना हो गया। हाँ जी, तो मन अज़खाना जूद कुछ जल्दी। अब जो फेल है उसके साथ ये नून वगैरह लगाने हैं। जी, मैंने ये किताब खरीदी। किताब कहेंगे, और खरीदन होता है खरीदना। शाबाश। मन इन यानी ये किताब खरीदम, उन्होंने मुझे खत लिखा। को के लिए क्या लफ्ज है? को, बा या रा। बा लगना है तो मफूल से पहले, रा लगना है तो मफूल के बाद। ये बेहे वाला है जी। जी, नामा, नामा, वो जो नामा वो पैगाम है, नामा बर जो है, जो होता था, अब तो डायरेक्ट मैसेज जाते हैं। पिछली रो में से कहीं से कोई बंदा इसको ट्राई कर सकता है। लिखना होता है जी नविश्तन। जी, बहुत ठीक ग्रामर की रूह से आपने बताया है। आन्हा बेमन नविश्तंद, लेकिन क्या लिखा है उन्होंने? आन्हा बेमन नामा नविश्तंद। नामा नविश्तंद, मन रा नामा नविश्तंद, या आन्हा बेमन नामा नविश्तंद। तूने किया, करदन होता है। तूने बेतकल्लुफी है। तो कर दी, तो कर दी। तूने क्या किया? जी, वो तो आपके लिए।
नहीं, वो तो शुमा है आपके लिए। नहीं, आपके लिए है शुमा, आप लोगों के लिए है शुमाहा। और खाली तू और तुम के लिए तो ही है। जी, वो आप इसलिए कि मैं कह रहा हूं तू मेरी बेतकल्लुफी है। तो अगर मैं किसी को एहतराम से कहना चाहूंगा तो मैं कहूंगा आपने किया, तो उस सूरत में शुमा आएगा। अगर तू आएगा तो तू की साथ जो अलामत लगेगी वो छोटी ये है, शुमा के साथ जो अलामत लगनी है वो ये दाल है। इसी तरह इज्जत करते हुए मैं ढेर सारे लोगों को मुखातिब कर रहा हूं तो फिर शुमा हा हो जाएगा, लेकिन अलामत वही रहेगी। चाहे सिंगुलर है, लेकिन अगर एहतराम के साथ अगर है तो आप दाल कह रहे लगेगी। हैं तो ये दाल लगेगी और शुमा लगेगा। और ये करती है या गर्दी है? करदी है, करदन है। अच्छा जी, तुमने तू के साथ एंडिंग नहीं आएगी वो। आई है ना एंडिंग, ये एंडिंग है। हाँ ठीक है। तो तूने क्या किया? हाँ, तूने किया। के क्या के लिए होता है? चे। तो फिर क्या? उन्होंने किया था, तूने क्या किया? तूने क्या किया? अब इसी जुमले को हम लंबा करते जाते हैं। तू क्या कर चेक तू चेक कर। तूने क्या किया इसका है ना, चेक कर। तू चे कर दी तो चे कर दी। हाँ, तो इसका अगर जवाब हो मैंने कुछ नहीं किया तो वो कैसे? एक तो जवाब जो हम आमतौर पे देते होते हैं कुछ नहीं, हम पूरा जुमला नहीं बोलते, तो उसके लिए ये एक लफ्ज काफी है, हीच। ठीक नहीं किया। नथिंग, कुछ नहीं किया, हीच। नखीर किया। हाँ, या अगर आपने प्रॉपर जुमला बनाना है तो आप कहेंगे मन हीच न कर दम, न कर दम। दम जो है पूरे के लिए यूज होता है। दम मेरे लिए, अकेले के लिए मीम आएगा आखिर में, मैं के लिए। तो इसमें जब हम फारसी में हमने जिस तरह किया मन हीच ना कर दम, जी। तो हम मैं को हम शुरू में भी लाए हैं और एंड में भी आया है। जी। जैसे मन भी है और फिर मीम भी है। जी, ऐसा ही है, लेकिन वो बहुत आला सतह के जब आप अदीब बन जाते हैं तो फिर आप अगर शुरू में मन ना भी लगाएं, आखिर में सिर्फ अलामत लगी है तो उसका मतलब मन नहीं है। ओके। तुमने मेरे साथ क्या किया? हाथ खड़ा करना है बस। एक हाथ आया, अभी तक जो दो आ गए हैं, मुझे ज्यादा चाहिए। जी आप बताएं। मन क्या कर यस सर। मन रा चेक कर दी थोड़ी सी गुंजाइश है, जुमला ग्रामर के एतबार से ठीक है, अलबत्ता जो हरूफ जार हैं वो मुख्तलिफ इस्तेमाल होना है यहाँ। बामन कर दी। हाँ, तो बा मन चेक कर। चे कर दी, तो बा मन चे कर दी। मैंने लिखा था तो मन चेक कर दी, बात इसलिए यूज होगा। के साथ विद तो इसमें रानी आएगा जी। तो हम रात चेक न, करने की क्यों? नहीं नहीं, मेरे साथ है। तुमने मुझको क्या किया मेरे तो साथ- फिर रा होगा। लेकिन आपने जो पहला जो शुरू में करवाया था एक, मैंने ये किताब, तो ने के नहीं के लिए कुछ नहीं है, मन जब आ गया तो आप खुद ब खुद फाइल हो गए हैं। अच्छा ठीक। सर मतलब जो मन है वो उर्दू का मुझे और मैं दोनों का वो रोल निभा। जी बिल्कुल। अब वो फाइल है, मफूल है, उसके साथ उसका इस्तेमाल बदल जाएगा, लेकिन अगर वो फाइल है तो उसने ने के लिए कुछ नहीं है फारसी में। हमने उनके साथ आज
क्या किया? तो क्या हो? माँ इमरूज आज को क्या कहते हैं? जी रोज है दिन, इमरोज है आज, दीरूज है यस्टरडे, और फरदा है आने वाला। इसमें से ये अल्फाज अल्लामा इकबाल के कलाम में आपको बहुत नजर आएंगे। सर ये एक दफा मैं इसका तर्जुमा दीरोज यस्टरडे जी दोष, हाँ पुरानी फारसी में दीरूज को दोष भी कहते थे। सर इसका तर्जुमा एक दफा बता दीजिए। रोज फरदा है आने वाला कल, रोज इज डे डे और इन रोज इज टुडे। जी, और ये शब, रोज और शब। हाँ रोज और शब रात के लिए है। इमरोज है टुडे, दीरूज है यस्टरडे, दूश भी इसको कहते हैं, और फरदा है टुमारो। आपने कहां से फारसी सीखी है पहले? क्या बात है यार, आपने दिल खुश कर दिया। इसका मतलब मेरे पढ़ाने में कोई मसला नहीं है, मेहनत और तवज्जो का मसला है। हम ये करेंगे, करते रहेंगे। दोबारा बोलें जुमला जी। माँ हमने उनके साथ, बा अनहा आज, इमरोज क्या, चे करदीम। अब देखना ये है कि फाइल कौन है। जितना मर्जी लंबा जुमला हो, उसमें जितने मर्जी चक्कर आ रहे हो, आपका जुमला जिस ज़मीर से शुरू होगा उस जुमले का इख्तिताम उस ज़मीर की अलामत पे होगा। अब माँ है, बीच में उन भी आया है, लेकिन हमने शुरू किया है माँ से, हमने, लिहाजा तय हो गया कि आखिर में ये मीम आएगा। अगर आखिर में ये मीम नहीं आएगा तो ग्रामर की रूह से सारा जुमला भी आपने सही बनाया होगा तो गलत हो जाएगा। माँ बा अनहा इमरूज चेक कर दीम। माँ बा अनहा इमरोज चे करदीम। बे हे का बच्चे मतलब होता है टू, बा का मतलब होता है विद, एंड टू, नो विद। बे का मतलब है टू। तो जब हम बा लिखते हैं किसी के साथ उसको कैसे लिखते हैं? बे अलिफ वो, बा है विद, बा अदब। बा अदब। आपने खाना खाया, गज़ा कहते हैं खाने को। आपने खाना खाया, जी कौन बताए? जी खुर्दन है जी। जी अब सवाल यह है कि आपने लगाया शुमा, तो उसके आखिर में अलामत तो शुमा की आनी है।
ये वो चक्कर है। आपने ज़मीर मुनफसिल पूरी तरह याद रखने हैं और ज़मीर की अलामतें आपने याद रखनी है और फेल की हालतें फाइल की याद रखनी है, वाहिद गायब, जमा गायब। अगर ये आपको याद हो गया तो फारसी की सारी जो ग्रामर है वो कोई इशू नहीं है। आहिस्ता आहिस्ता याद। जी, शुमा हा गजा खुर्दी। सर ये खुर्दी है ना? शुमा है ना, वही शुमा गुजा खुर्दी। दीद ये आप लोग हैं। आप है। आप जहां आ गया आपके लिए है लफ्ज शुमा, उसकी अलामत ये दाल है, तो हो तो उसकी अलामत छोटी ये है। शुमा ग़िज़ा खुर्दी, ये होगा ना? जी, शुमा गजा खुर्दी। जी बच्चे, जी आप वाहिद हाजिर भी है, तू भी वाहिद हाजिर है। मैं वही बार बार अर्ज कर रहा हूं। उस दिन मैंने मिसाल दी थी, वालिद साहब तशरीफ लाए, कितने होते हैं वालिद साहब? एक ही होता है ना। जुमले की साख्त से यूं लगता है कि ढेर सारे वालिद साहब आए। ये हमारे यहाँ ये कल्चर है और हमने वहीं से लिया है कि हम किसी एक आदमी को जब बहुत सारी शख्सियात से भी अफजल समझते हैं तो वो वाहिद भी हो तो हम उसको जमा की तरह ट्रीट करते हैं। जब आपने ये फैसला कर लिया कि आपने जमा की तरह ट्रीट करना है, आपने आपका लफ्ज इस्तेमाल करना है, तो शुमा ही आएगा और शुमा की अलामत आएगी, खा वो वाहिद हो खा वो जमा। ठीक। ये जो आपने खाना खाया है, ये कैसे पता है कि ये उसके लिए ताज़ीम के लिए नहीं किया जा रहा? आप तो लफ्ज ही ताजीम के लिए, यानी मैं अगर आप सारों से भी मुखातिब हूं, अगर आपकी इज्जत ना करता हूं तो मैं कहूंगा ना तुम लोग। ये वालिद साहब के लिए भी हो सकता है ना, आपने खाना खाया। हाँ, उस केस में तो फिर शुमा ग़िज़ा खुर्दी होना। खुर्दीद, जिधर आप आ गया ना, जिधर आप जहां आप आ गया उधर याद आ गया। वहां आपने ये दाल लगानी है, चाहे वो सिर्फ खा आप वो या आप सब है। खा वो एक हो हाँ, या एक खा वो 50 हो। ठीक। सर अगर एक हो तो उसके लिए शुमा लगाना है, शुमा हा तो नहीं लगाना। नहीं, हा जमा की अलामत है। तो आप 50 के लिए तो शुमा हाल है। हाँ जी, 50 के लिए शुमा हा लगेगा, लेकिन तो हा नहीं लगेगा, शुमा हा ही लगेगा। अच्छा, क्योंकि आपने शुमा को ना उस खाने में लिखा था वाहिद हाजिर के, और उसके नीचे खुर्दी था, इसलिए वो कंफ्यूजन हो। ठीक, मैं बताता हूं। अब आप वाहिद हैं और हाजिर हैं, ठीक है? तो आपके लिए मैं क्या लफ्ज इस्तेमाल करूं? शुमा। ठीक है, आप है ना। आप आए। और अगर मैं कहूं कि मियां तुम क्या कर रहे हो, तो फिर तो आएगा और आखिर में छोटी ये आएगी। आपके दिल में एक नहीं 1000 सवाल हो, आपने वो पूछने हैं। सर वो को क्या कहेंगे? ऊ, तो फिर इसको शुमा ग़िज़ा खुर्दीद जी बिल्कुल, और शुमा हा ग़िज़ा खुर्दीद। जी जी, हाँ से पता चल गया कि जमा है। उससे पहले बा लगेगा ना, शुमा बा ग़िज़ा। नहीं नहीं नहीं, आप ने जो है हाँ, ने का कोई चक्कर ही नहीं है। चक्कर ही नहीं। हाँ। हमने ये क्लास शुरू की, ज़ख़ीरा अल्फाज मैं बता देता हूं, क्लास का क्लास ही होता है। दर्स ज्यादा से ज्यादा आप कह सकते हैं, क्लास का क्लास वैसे इस्तेमाल होता है।
एक होता है पुरानी फारसी जो तकरीबन मतरूक हो गए हैं अल्फाज, उसमें से एक लफ्ज ये है आगाजीदन, लेकिन मस्दर मुरक्कब आपको बताया था, जैसे उर्दू में नजर आ रहा है आगाज करना, इसी तरह फारसी में भी आएगा आगाज, आगे क्या आएगा करदन, आगाज करदन होगा शुरू करना, शुरू करना भी फारसी ही है, ठीक है। सो शुरू करदन भी बिल्कुल ठीक है। आप अब बहुत लायक हो गई मैं चाहता हूं कुछ और लोगों को भी लायक होना चाहिए, आप भी ज्यादा लायक हो गए। आप क्लास आगाज कर दी। बिल्कुल ठीक है। माँ जी माँ चे एन दर्स शुरू कर दी। चे क्यों आ गया? सर ने है ना, चे का मतलब होता है क्या, क्या और ने का मुतबादिल कोई नहीं है। आप अपना जुमला दोबारा बोलें जी। माँ इन दर्स शुरू कर दी। जी इन क्लास आगाज कर दी। माँ इन क्लास आगाज कर दीन या माँ इन क्लास शुरू कर दीन, ये तो उसके लिए इन आएगा ना। ये मैं इन बोलता हूं तो असल में ये हमारे इलाकों में ई बोला जाता था। तो क्लास को 10 भी कैसे? जैसे कि इन है। जी फारसी में कोई नून गुन्ना नहीं है। ये जो हम कह रहे हैं हा, तो हा कोई नहीं होता। तो क्लास को 10 भी कह सकते हैं? जी कह सकते हैं। बच्चे आपकी पहली क्लास है ना, इस क्लास में बिल्कुल, यानी ट्रांसलेशन जो इसकी होगी वो पहले अगर आपके दिमाग में इंग्लिश के सेंटेंसेस का तरीका आए तो उस हिसाब से तर्जुमा करना। इन दिस क्लास, आप जी इन दिस क्लास, दर इन क्लास तो इन दर क्लास में नहीं, इस क्लास में दर इन क्लास। क्लास अच्छा नहीं लग रहा फारसी। ठीक है जी, आप क्या मुनासिब समझ? सर क्लास इंग्लिश में पढ़ते हुए आया ना। हाँ, इसकी जमात भी तो हो सकती है। असल में मैं आपको उस किस्म के चक्कर में, उताक एक लफ्ज है कमरा, तो उताक के दर्स कमरा जमात, तो दर्स आप यहां लगा लें अगर क्लास नहीं अच्छा लग रहा। इस क्लास में उस्ताद ने, भाईजान जी, दर इन दर्स या दर इन उता के क्लास उस्ताद नहीं जी, दाल उर्दू वाला ही है। हमको देखें कितना लंबा जुमला है। अगर आप इसी तरह आराम आराम से टोटे टोटे करके बनाएंगे तो आपसे बनता जाएगा। कुछ नहीं कहता आपको जुमला, सिर्फ आपको फाइल के मुताबिक जुमला खत्म करना है, 1 किलोमीटर का ही क्यों ना।
बीच में अगर आपको वोकैबुलरी आती है फारसी की, जो आनी चाहिए, आपकी किताब में मसादिर लिखे हुए हैं तो ठीक है, अगर नहीं आती तो अंग्रेजी का कोई लफ्ज लिख लें, जो भी मर्जी है। ये जो है ना, ये जो आपको बा और रा कंफ्यूज करता है, हमको है, अगर आप ये इस्तेमाल करना चाहती हैं तो बे मा, और अगर आप इसकी जगह को के लिए रा इस्तेमाल करना चाहते हैं तो मा रा। मगर दोनों तरीके से हो सकता है। दोनों तरीके से हो सकता है। शाबाश, ठीक है। वैसे आपका जुमला, इस क्लास में उस्ताद ने, दर इन क्लास उस्ताद मारा इकबाल के बारे में। सर इसको रिपीट कर देंगे। इस क्लास में तो समझ आ गया, उस्ताद ने के लिए क्या यूज होगा? उस्ताद। उस्ताद। दर 12 भी इस्तेमाल होता है फारसी में। के बारे में जी, दर बारे इकबाल। इस क्लास में दर इन क्लास उस्ताद मारा दर बारे इकबाल सबक पढ़ाया या सबक दिया। दर्स के बारे में जो था जी, ये उस्ताद मारा बराई इकबाल भी हो सकते हैं। नहीं, वो के लिए है। वो के लिए। हाँ। बराए, जिस तरह उर्दू में बराए इस्तेमाल होता है के लिए, इसी तरह फारसी में भी बराए इस्तेमाल होता है के लिए। उसमें छोटी जी, उसमें छोटी ये आ जाएगी। तो ये दर बारे में, के बारे में हम जो कहते हैं, में के लिए दर है और 12 दर बारे के बारे में जी। इसीलिए मैंने आसान किया था कि जी दर्स या सबक दिया, दर्स दाद, दर्स दाद, दाल अलिफ दाल, दादन मसदर देना। अब देखिए, इतना लंबा जुमला बन गया ना। इकबाल ने कौम को नींद आती है, उताक कमरे को कहते हैं, रूम, क्लासरूम अगर हो तो उताक के दर्स है। सर ये जरा सर ये स्टेटमेंट दोबारा शुरू से बता। दर इन क्लास उस्ताद मारा दर बारे इकबाल दर्स दाद। और सर इसमें दर्स दाद लिखिए। जी, सर इसमें जो दर्स दाद है उसके बाद में वो लफ्ज नहीं लगेगा मीम या ये मीम? शाबाश, ठीक सवाल है। कुछ लोगों को पता है कि ये क्यों हुआ है, जरा बताएंगे? हाथ खड़ा करें, कौन कौन है जिनको पता है कि ये क्यों नहीं लगा? आप बताएं। सर ये भी चल रहा है जुमला से भी बात जो सी है आप सर क्योंकि उस्ताद ऊ है, इस वजह से यहाँ पे दाद लग रहा है। उस्ताद चूंकि ऊ है और ऊ की कोई अलामत तय नहीं है, इस वजह से दादन मसदर के साथ हमने सिर्फ ये किया कि उसका नून काटा है। तो बाकी जो कुछ बचा है वो
ये है वाहिद गायब है। सर लेकिन उस्ताद तो मौजूद है, वो दूर तो नहीं बैठते। नहीं, लेकिन हम ये नहीं कह रहे कि ए उस्ताद तूने दर्स दिया। एक बंदा दूसरे बंदे को इन्फॉर्म कर रहा है, इसका मतलब ये है कि जिसने दर्स दिया वो वहां मौजूद नहीं है। उस्ताद ने कहा, कहा था क्या होगा? गुफ्तन, उस्ताद गुफ्त, गुफ्त, ठीक है, बिल्कुल सही है। उस्ताद गुफ्त, आप लोग जी, गुफ्तन का मतलब होता है कहना, शुमाहा। सही, आप सेंटेंस बता रहे हैं उस्ताद ने। जी, उस्ताद गुफ्त शुमाहा, कल क्यों नहीं आए? आप जी, इमरोज का कल यानी यस्टरडे, जीरो, उस्ताद शुमाहा दी रोज। उस्ताद गुफ्त शुमाहा दी रोज। पूरा चलेगा। उस्ताद ने कहा आप लोग क्यों नहीं आए? चिरा का मतलब होता है क्यों। चिरा क्यों, ये जो हम कहते हैं ना, वो बड़ी चू चरा कर रहे, पंजाबी में कहते हैं चू चरा कर रहे, उर्दू में कहते हैं चूनो चिरा। चिरा आमद, ना आमद, ना आमद। ठीक है, आपकी बात दुरुस्त है जी, आप बताएं। उस्ताद गुफ्त शुमाहा दी रोज चरा नामदीद। शाबाश। उस्ताद गुफ्त शुमाहा दीरूज चरा न आमदीद। चून का मतलब होता है इकट्ठा पढ़ेंगे, इकट्ठा पढ़े या ये के साथ पढ़े। एक सूरत यह है नामदीद, ठीक है, अलिफ के साथ आपने नून डायरेक्ट कर दिया है। दूसरा है न आमदीद, वो कैसे लिखे आ रहे हैं? जी इसमें भी तो फाइल जो है ना वो वाहिद गायब है। जी, ये मैं ही सोचा था कि फाइल वाहिद गायब है। वो वहां खत्म हो गया। उस्ताद गुफ्त, अच्छा, शुमाहा की वजह से ये अब फाइल आप हैं, क्योंकि आपने आने वाला या ना आने वाला काम आपने किया है। कॉमा है उसके बाद। हाँ जी, ठीक है। कितने कितने मसदर याद किए हैं आप लोगों ने घर में? पढ़े थे, याद नहीं किया। रट्टा लगाना पड़ेगा जी, ये जो लैंग्वेज है इसके लिए रट्टा लगाना पड़ेगा, या आप ऐसा हो जाएंगे, इसलिए कि हाँ। सिर्फ रेपिटेशन चाहिए। या ऐसा हो सकता है कि कोई भी इकबाल की किताब ले लें, उसके अंदर जो जो आपको फाइल नजर आते हैं या फेल नजर आते हैं, उनको कच्ची पेंसिल से अंडरलाइन कर दें, वो आपको खुद ब खुद याद आ जाएंगे। यानी इकबाल अगर कहता है सर आमद, सर आमद का क्या मतलब होता है? सिरे पे आ गया, यानी इख्तिताम पे आ गया। सर आमद रोजगारे इन फकीरी, इस फकीर का जमाना इख्तिताम पे आ गया। सर आमद रोजगारे इन फकीरी, इन फकीरी, इस एक फकीर का जमाना तो इख्तिताम पे आ गया, इसकी उम्र तो खत्म होने लगी है। दिगर दानाए राज आयद के नायद, कोई और राजों को जानने वाला आ रहा है कि नहीं आ रहा है? ठीक, दिगर दानाए राज आयद के नायद, रुबाई है। नसीमी अज हिजाज आयद के नायद। सर,
इसके इस फकीर नसीमी अज हिजाज आयद के नायद, हिजाज की तरफ से, सरजमीन हिजाज की तरफ से ठंडी हवा आएगी कि नहीं आएगी, आ रही है कि नहीं आ रही है? ये आपने आखिरी रात में भी ये बात, यही रुबाई थी आपकी आखिरी। नसीमी अज हिजाज आयद के नायद, सरूद रफ्ता बाज आयद के नायद। वो जो नगमा हम भूल गए थे वो दोबारा आएगा कि नहीं आएगा? सर अहमद रोजगारे इन फकीरी, मुझ फकीर का जमाना तो अब बीत गया, मुझ फकीर की उम्र तो इख्तिताम को पहुंची। दिगर दानाए राज आयद के नायद, अब कोई और आ रहा है राजों को समझने वाला और समझाने वाला या नहीं? जी, वो मेरा दोस्त है। जी दोस्त, ऊ यारे मानस्त या ऊ दूसते मन अस्त। हाँ, इसीलिए आपको इब्तिदा में कहा था कि जी ये जो मुरक्कब इजाफी और मुरक्कब तौसीफी हैं, इनके बगैर फारसी नहीं आएगी। तो ये जो मिल्कियत वाला है, मेरा, उसका, उनका, हमारे, इसके लिए आपने लफ्ज तरतीब उलटनी है और नीचे जेर लगानी है। उसके बाद प्रैक्टिस करिए और नहीं समझ आता। वो अच्छी लड़कियां हैं। इन्होंने कोई गलती की है? आना चाहिए सर। जी, आन्हा दुख्तराने खूब हस्तंद नूनदार। अच्छा जी, माजी मुतलक के लिए हमने जो अब तक पढ़ा है वो हमने ये पढ़ा है कि जी खूब हस्त भी होते हैं क्या? है। देखें, ये दो लफ्ज हैं, अस्त और हस्त। इन दोनों का मतलब है। और इसका अगर हम मस्दर निकालें तो ये यूं है, तो नून कटा है। सर इसके लिए सिर्फ अस्त और हस्तन भी मतलब इस्तेमाल होंगे, बाकियों के लिए नहीं बनता जैसे? अच्छा, अब फारसी में उन्होंने ये कर लिया हुआ है कि वो जमा के लिए भी वाहिद इस्तेमाल करते हैं। जैसे सितारे चमके, अच्छा, सितारे सितारगान, और दरख्शीदन है चमकना, तो दरख्शीदन का नून काट दिया तो दरख्शीद। असल में तो ये तो वैसे तो वाहिद के लिए था, लेकिन उन्होंने अब कर लिया हुआ है कि जब पहले पता चल रहा है कि सितारगान है या सितारा है, तो वहीं से बात वाज़ेह हो गई। इसलिए आखिर में दोबारा तरद्दुद करने की जरूरत नहीं है, दरख्शीदंद की जरूरत नहीं है। ये प्लीज दोबारा सेंटेंस लिखवाएं उर्दू में। सितारे चमके, बस जी, सितारा हा या सितारगान, दरख्शीद। सही, जो आपने पिछले वाले वो लड़की अच्छी लड़कियां हैं तो आन्हा दुख्तराने खूब अस्त अस्त, अस्त अस्त, ठीक है। सर है तो जब उसके फिर हाँ, मैं वही तो ये समझाया है। अब उन्होंने कर लिया है कि सादा जुमले में जिसमें कोई टेंस इन्वॉल्व नहीं होता, उसमें आप जमा को भी वाहिद की तरह ट्रीट कर सकते हैं। सर चमकने का क्या मसला है? दरख्शीदन,
वो काबिल शागिर्द था। काबिल काबिल ही होता है, अच्छा शागिर्द भी शागिर्द शागिर्द भी शागिर्द होता है। शाबाश, वो शागिर्दे काबिल बू, इसलिए कि ये मुरक्कब तौसीफी है, इसमें उसकी कोई खूबी या खामी बयान की जा रही है, तो आपने तरतीब उल्टी, काबिल शागिर्द की बजाय शागिर्दे काबिल। हमने मुरक्कब तौसीफी पढ़ा, हमने मुरक्कब इजाफी पढ़ा, हमने उरूफ जार पढ़े, हमने अफ़ाल नाकिस पढ़े, उसके बाद हम मस्दर पे आए, मस्दर मुफरद, मस्दर मुरक्कब, ये हमने देखे। ये सब पिछली क्लास में पढ़ लिए थे। जी, आप देखें ना बच्चे क्या, यानी उनकी स्पीडें देखें, मुझे तो उसके मुताबिक चल रहे हैं ना, कितने तेज चल रहे हैं। सर ये जो आपने किया वो काबिल शागिर्द था, उसमें कहाँ की ट्रांसलेशन किया? बूद, बूद, मस्दर पे दिया था डिटेल, मस्दर मुफरद और मस्दर मुरक्कब, हाँ, ये ज्यादा डिटेल। मुफरद होता है एक, अगर एक लफ्ज हो जैसे गर्दन है तो ये मुफरद है, मस्दर मुफरद है। हमने आज एक किया आगाज गर्दन, ये मस्दर मुरक्कब है। उसके अलावा हमने जमायर पढ़े, जमीर जो किसी नाम के मुतबादिल के तौर पे अल्फाज तय किए गए हैं, ऊ, आन्हा, तो, शुमा, मन और मा। फिर हमने जमीर की दो किस्में बताई, एक तो ये है जिसको जमीर मुनफसिल कहते हैं, जो फासले पे होता है, इंडिपेंडेंट एक लफ्ज। दूसरा है जमीर मुत्तसिल, जो साथ जुड़ा होता है, उसी को अलामाते जमीर भी कहते हैं। वो वही है, वाहिद गायब की कोई अलामत नहीं है, और जमा गायब की नून दाल है, वाहिद हाजिर की छोटी ये है, जमा हाजिर की ये दाल है, वाहिद मुतकल्लम की मीम है, और जमा मुतकल्लम की ये मीम है। उसके बाद हमने मस्दर, मस्दर में हमें यह पता चला था कि मस्दर का मतलब होता है किसी जगह जहां से कोई चीज फूटती है, तो जुबान यहां से फूट रही है। उर्दू में मस्दर की पहचान यह है कि उसके आखिर में नून अलिफ ना आता है। फारसी में मस्दर जैसे खाना, उठना, बैठना, ये उर्दू के मसादिर हैं, और फारसी के मसादिर की पहचान ये थी कि उसके आखिर में ते नून या दाल नून आता है, जैसे खुर्दन और रफ्तन। फिर हमने ये सीखा कि अगर हमने अब जमानों में दाखिल होना है तो फिर उसका तरीका यह है कि सबसे पहले हम माजी मुतलिक में दाखिल होते हैं। माजी मुतलिक का मतलब है वो जमाना जिसमें हमें यह तो पता हो कि ये काम अंजाम पा चुका है, ये काम हो चुका है, लेकिन ये पता ना हो कि अभी अभी हुआ है या बहुत पहले हुआ है, इतना पता है कि हो गया है। ये है माजी मुतलिक। जब हमारे सामने कोई भी मस्दर आता है तो उसका हम नून उड़ा देते हैं, नून काट देते हैं। नून काट देने के बाद बाकी जो कुछ भी बचता है वो नंबर एक माजी मुतलिक होता है, नंबर दो वो वाहिद गायब होता है। यानी गर्दन का अगर आपने नून काटा तो पीछे बच गया कर्द। कर्द का सीधा सा मतलब यह है कि यह माजी मुतलिक है। माजी मुतलिक के जुमलों की उर्दू में पहचान ये है कि उसके आखिर में ये अलिफ या, हमजा बड़ी ये, हमजा छोटी ये, और ये आता है। माजी मुतलिक के जुमलों की उर्दू में पहचान, जो जुमला भी ये अलिफ या पे खत्म हो रहा हो, हमजा बड़ी ये पे खत्म हो रहा हो,
हमजा छोटी ये पे खत्म हो रहा हो या इस पे खत्म हो रहा हो, इसका सीधा सा मतलब ये है कि ये माजी मुतलक का जुमला है। क्लियर? अच्छा, अब जी, जैसे उसने खाना खाया, आखिर में ये अलिफ या, वो देर से आई, हम जल्दी गए, इनके आखिर में, आखिर देख के आपको पता चल जाना चाहिए कि अब आपने ट्रांसलेशन करनी है, किस कायदे के तहत करनी है। और वो कायदा ये था कि नून जब आप काट देते हैं, जो कुछ बचता है वो वाहिद गायब होता है माजी मुतलक का। सर अगर ये कहा जाए आप ये काम कर आए, हाँ, नहीं तो वो तो हो जाएगा ना, ऑर्डर हो जाएगा, वो फिर अमर हो जाएगा। अच्छा, जो ही हमने नून काटा, जो लफ्ज बाकी बचा वो माजी मुतलक का वाहिद गायब है, और माजी मुतलक का गर्दान बनाने के लिए या इनके मुताबिक तकसीम करने के लिए जरूरी है कि उस बचे हुए लफ्ज के साथ यहां कोई नहीं लगेगा, कुछ भी नहीं लगेगा, वो पूरे का पूरा लफ्ज लगेगा। यहां नून दाल लगेगा, यहां छोटी ये लगेगी, यहां ये दाल लगेगी, मीम लगेगा, और यहां ये मीम लगेगा। फारसी में जो भी जुमले इन सूरतों में खत्म हो रहे हैं, इसका मतलब है ये माजी मुतलक है।